अक्सर कहा जाता है कि संगीत मनुष्य को तनावपूर्ण जो स्थिति होती है उससे बाहर लेके आता है और कहीं ना कहीं जो आनंद में संगीत मनुष्य को कर देता है। लेकिन एक नई रिसर्च सामने आई है जहां पर करनाल के डेयरी अनुसंधान संस्थान के जो साइंटिस्ट है डॉक्टर आशुतोष, उन्होंने नई रिसर्च की है कि संगीत सिर्फ मनुष्यों को ही आनंद में नहीं बनाता, पशुओं को भी आनंद में बना देता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पशुओं को तनाव मुक्त करने के लिए संगीत और भजन सुनाया जा रहा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर है, लेकिन इसके परिणाम बेहद सकारात्मक और अच्छे साबित हो रहे हैं। संगीत और भजन सुनाने वाली इस रिसर्च को अभी 1 महीना ही हुआ है और पशुओं का दूध उत्पादन पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर जो गाय पहले 10 लीटर दूध दिया करती थी, वो अब 10.5 लीटर दूध देती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीने में दूध उत्पादन में 1.5 से 2.5 लीटर की बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आप सभी किसान भाई देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बछड़ियां बंधी हुई हैं वो साहिवाल नस्ल की हैं और इसमें से कुछ बछड़ियां थारपारकर नस्ल की हैं। और ये निकरा परियोजना यानी कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से हमें कैसे लड़ना है, उस एस्पेक्ट पे हम लोग यहाँ काम करते हैं। और उसी अध्ययनों की कड़ी में एक कड़ी हमारे दिमाग में आई कि क्यों ना पशु को आराम देने के लिए हम म्यूज़िक का सहारा भी लें। और जैसा कि हमारे पुराने ग्रंथों में और हर जगह जो है वर्णन किया जाता है कि गौएं जो हैं बांसुरी की धुन पे या कोई भी संगीत है या जिस टाइम तानसेन गाया करते थे, हिरन आया करते थे, तो इन सभी चीज़ों को, तथ्यों को देखते हुए हमने उसको सोचा क्यों ना इसको वैज्ञानिकीय तौर पे प्रमाणित किया जाए। वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि इंसानों की तरह पशुओं को भी तनाव होता है। पशु भी तनाव के कारण अपने क्षमता से कम काम कर पाते हैं। अगर पशुओं का संगीत और भजन से तनाव दूर होता है तो इसमें गलत भी क्या है। उन्हें अच्छा वातावरण देना जरूरी है ताकि उनकी उत्पादक क्षमता बढ़े और वो स्वस्थ महसूस कर सके। 1-1.25 महीना हमें ये कार्य करते हुआ है, तो हमने उसमें ये पाया है कि जो इनका आराम करने का समय है उस समय में इनके चेहरे पे बिल्कुल शांति देखी जा सकती है, कोई डिस्टर्बेंस इस टाइप की नहीं रहती है इनमें जो है। चारा जो है और दाना हम इनको जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से देते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक देखा चारे की खपत तकरीबन 20% के करीब जो है वो इनकी इंक्रीज़ हुई है। और जो ग्रोथ रेट है इनका ये तकरीबन 550-600 ग्राम प्रतिदिन से लेकर के 750 से 800 ग्राम प्रतिदिन आ रहा है हमारा। पशुओं पर की जा रही इस रिसर्च से एक बात और सामने आई है कि विदेशी गायों के मुकाबले देसी गायों में मातृत्व की भावना अधिक होती है। यही कारण है कि बच्चा मरने के बाद जब वो दूध नहीं देती, ऐसे में संगीत की तरंगें गाय के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को सक्रिय करेंगी और गाय को दूध देने के लिए प्रेरित करेंगी। करनाल से ETV भारत हरियाणा के लिए मुनीश टूरन की रिपोर्ट।